कहते हैं कि अगर अंजाम बेहतर चाहिए तो आगाज को बेहतर कीजिए। यानी कि अगर बच्चों का भविष्य बेहतर चाहिए तो उनकी शुरुआत सही होनी चाहिए। बच्चों को शानदार बनाने के उद्देश्य से जहानाबाद पीपीएम स्कूल वेंकटेश्वर नगर राजा बाजार मचला में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा किया गया तथा स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सुनील ने उनका स्वागत बुके व शाल देकर किया। विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक विज्ञान से प्रेरित मॉडल बनाया है, जिसमें सोलर ड्रिप इरिगेशन, लंग्स वाटर हार्वेस्टिंग फंक्शन, ऑफ किडनी, मॉडर्न सिटी, कैनन एयर कूलर, वाटर कूलर, बालकेनो आदि मॉडल शामिल हैं। निरीक्षोपरांत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बच्चों की प्रतिभा को प्रशंसनीय बताया तथा कहा कि इस तरह विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी से निश्चित ही सृजनशीलता का विकास होगा। निदेशिका डॉक्टर इंदु कश्यप ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके द्वारा बनाए गए मॉडल को सराहनीय बताया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सुनील ने किया तथा आगत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य चंदन कुमार ने किया। विज्ञान प्रदर्शनी में क्लास 4 के पीयूष ग्रुप द्वारा बनाया हुआ मॉडल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्लास 9 के लक्ष्मण ग्रुप और क्लास 4 के प्लग ग्रुप ने सोलर ड्रीम और मॉडर्न सिटी बनाया, जिन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ तथा क्लास 8 के आर्यन ग्रुप ने ओल्ड विलेज और मॉडल विलेज बनाया था, जिसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं के अलावे अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। बार बार विनती करती हूँ ना करना इनकार, बार बार विनती करती हूँ ना करना इनकार, तेरे लिए लाई प्रेम कली का उपहार। धन्यवाद करता हूँ और इन बच्चों को भी आज विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ, जो कि विज्ञान प्रदर्शनी के जरिए वे लोग अपने खूबियों को, अपने क्वालिटी गुणों को हम लोग सबके सामने एक प्रस्तुतिकरण करते हैं। साथ ही साथ बेहतर कार्यान्वयन के लिए और बेहतर प्रस्तुति के लिए जब हम लोगों के द्वारा उन्हें अप्रिशिएशन मिलता है और उस पर और फिर वो बेहतर करते हैं, तो उनकी भी इस मामले में जिज्ञासा भी बढ़ती है, साथ ही साथ कुछ और बेहतर करने की एक प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जैसा कि है कि मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी मैं इस विज्ञान प्रदर्शनी में था और पिछली बार भी बहुत ही बेहतर था। इस बार उससे भी बेहतर, चूँकि एक आशा भी है और मैं जो देख भी रहा हूँ उससे है कि एक काफ़ी बेहतर करने का प्रयास किया गया है इन बच्चों के द्वारा। तो इसी चीज़ के लिए मैं बेहतर कार्यान्वयन के लिए और प्रस्तुतिकरण के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ भी मैं जरूर बताता हूँ इन लोगों के लिए, हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द रखता हूँ कि कभी भी जैसे जो भी चीज़ आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में अपना लगन से या परिश्रम से अपना मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका एक चीज़, एक पार्ट, और बहुत ही मैं कहता हूं कि लाइफ के लिए भी ये जरूर रहता है कि उसका आप मान करके चलिए कि उसका प्रस्तुतिकरण, जिसको कि हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो अपने आप में उसका वो बहुत महत्व रखता है। जैसे आपने बहुत चीज़ पढ़ा लिखा, अगर उसको जहाँ जरूरत हो, अगर हम लोग उसको प्रस्तुत अगर बहुत सही तरीके से अगर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है उस टाइम में कि शायद उतनी मेहनत नहीं की गई हो या इस तरह की बातें रहती है। तो ये इसी के लिए आज जो चूंकि ये विज्ञान प्रदर्शनी है, इसलिए मैं इस प्रेजेंटेशन और प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत अहम है और इस चीज़ के लिए आप लोग सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। पीपीएम स्कूल अरवल मोड़ के तत्वाधान में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था बच्चों के द्वारा और बच्चों ने एक से एक प्रदर्शन किया, प्रेजेंटेशन दिया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा
क्योंकि जिस तरह से ये सारे बच्चों ने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से, विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से, कि काफ़ी सराहनीय था। और जो बच्चों ने सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट किया, वो भी बेस्ट मटेरियल से, जो कई सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, बर्बाद रहता है, उन सब सामान को जुटाया और उससे बनाया। वाटर हार्वेस्टिंग बनाया उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को ला करके दिया जो काफ़ी अच्छा था। जैसे वाटर हीटर बनाया, कम एनर्जी में कैसे पानी गर्म किया जा सकता है वो बनाया। फिर इरिगेशन का, कि खेती 1 ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो बच्चों ने कागज़ पे उतारा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल रहा उन सब का, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और साथ ही साथ उन सबको धन्यवाद देती हूँ जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में उन सबका सहयोग किया है। ऐसे आयोजनों से क्या बच्चों को लाभ हो सकता है? एक तो सबसे पहले होता है कि स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है तो बच्चों में अवेयरनेस होता है, और बच्चा कुछ अलग करने की कोशिश करता है। और ऐसे तो बहुत सारा सामान फेंका रहता है और उसका यूज़ नहीं होता है, वो बच्चा जुटा करके उसको यूज़ करने के लिए सीखता है। और एक होता है कि स्कूल में पार्टिसिपेट करने से एक पढ़ाई का एक पार्ट जो होता है, ये सब कि हर तरह के एक्टिविटी में वो भाग लेता है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, उसकी प्रतिभा को भरने का एक मौका मिलता है।